हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही मालूम पड़ गया होगा कि आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 5.8 को। ठीक है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो थ्योरम है एक, उसका नाम है क्या, रोले की प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है रोलेस थ्योरम। ठीक, एक तो होता है रोले की थ्योरम, एक है हमारा मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो दो प्रमेय है, तो जिसमें हम लोग करेंगे फ्रेंड्स क्या, प्रश्नावली 5.8 का यहाँ पर मैं एक बार आपको बुक में शो करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला तो हम लोग करेंगे प्रश्नावली 5.8 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका यूज आने वाला है क्या, रोले के प्रमेय। ठीक है, रोले का प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर है, एक मिनट, ये देखिए रोले का प्रमेय। ठीक है, रोलेस थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे तो तीनों में हमें रोले के थ्योरम को यूज पड़ेगा। बाकी जब हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 का यूज करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें मध्यमान प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम रोले की थ्योरम जान लेते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यमान प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, रोले की प्रमेय के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रोले का प्रमेय है। तो रोले का प्रमेय हमारा कहता क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा, रोले का प्रमेय है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मान लेते हैं क्या, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल क्या है, एक हमारा एफ एक्स है, और एफ एक्स हमारा क्या है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है, क्या है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है, वास्तविक मान फलन है। ठीक, इसे हम फ्रेंड्स थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रोले की प्रमेय है वो पूरा टोटल क्या है, ग्राफ पर ही आधारित है। ठीक, तो देखते हैं ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एंड ये फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ओके, तो इतना तो पता है आपको, ये हमारा होता है मूल बिंदु, जिसे बोला जाता है 0, 0,0 होता है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस भी इस पर 0 होती है और वाई एक्सिस भी यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आता है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स करते क्या है, एक ग्राफ अगर हम यहाँ पर ड्रा करें, तो मान लेते हैं एक हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्या है, ग्राफ है। ठीक, मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये हमारा फंक्शन क्या है, वाई बराबर मान लेते हैं हमारा क्या है, ये फंक्शन जो है वाई इज इक्वल क्या है, एफ एक्स है। ठीक, ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है किसका है, वाई बराबर एफ एक्स का है। ठीक, ये इतना ग्राफ है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट होगा। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, ये हमारा पॉइंट जो है ए है, और इसे मैं मान लेता हूँ क्या, ये हमारा फ्रेंड्स जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिसाइड किया। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। ओके, यानी मान लिया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ खींच दिया यहाँ पर, y बराबर एफ एक्स का, और यहाँ पर इसको यानी जहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इसको मैंने पॉइंट ए मान लिया, जहाँ पर मैंने एंड किया इसको मैंने क्या किया, सिंपल पॉइंट बी मान लिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ रोले का प्रमेय यहाँ पर हमारा कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोले की प्रमेय के अनुसार। ठीक, रोले की प्रमेय के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, रोले की प्रमेय के अनुसार। ठीक है, रोले की प्रमेय हमारा कहता क्या है, तो सबसे पहले हमारा रोले की प्रमेय कहता क्या है ना, कहता यह है कि हमारा जो फलन एफ एक्स होगा। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें हमारा होता है। ठीक, 3 पॉइंट होगा तो उसके बाद हमारा कॉन्क्लूजन निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, वेरी इजी रोले की प्रमेय है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो बहुत होता है लेकिन ईजी बहुत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है, एफ एक्स जो होगा, फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब आपको क्या है, आपका इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच का हम जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे उसको ले सकते हैं, और साथ साथ ए और बी को भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी में क्या होगा, यानी जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल में ए बी क्या होगा, फलन जो है, ए बी फंक्शन जो है हमारा ना, वो क्या होना चाहिए, फलन क्या होगा, सतत। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या होगा, जो फलन होगा हमारा वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल में फलन सतत होना चाहिए। ठीक है, फलन सतत होना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता है। सेकंड पॉइंट इसमें देखिएगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है,
एफ एक्स हमारा क्या है, जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है, कौन सा फंक्शन है, वास्तविक फंक्शन है, ठीक है, वास्तविक मान फलन है। जो हमारा एफ एक्स वास्तविक मान फलन है, ये क्या है, ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये हमारा क्या, जो छोटे ब्रैकेट के जैसा लगता है हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल। जो बड़े ब्रैकेट के जैसा लगता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए पता, ठीक। तो ए कॉमा बी हमारा क्या है, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अवकलनीय, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक। पहला हुआ सतत होना चाहिए, दूसरा क्या है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होगा, जो हमारा फंक्शन एक का ए पर जो वैल्यू होगी वो बराबर होनी चाहिए किस पर, फंक्शन यानी बी पर वैल्यू, ठीक है। यानी ए की जो वैल्यू निकलेगी वो एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए बी की, ठीक है। जब ये तीनों हमारे क्या होंगे, होंगे, ठीक है। यानी जब फलन हमारा सतत होगा, फलन हमारा अवकलनीय होगा, फलन हमारा क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक हमको जो कॉन्क्लूजन निकलेगा फ्रेंड्स ना, वो क्या होगा, एफ ऑफ सी, ठीक है, एफ डैश सी, यानी कि ये हमारा क्या है, एफ डैश सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो होगा ये क्या होगा, एक्स जो प्राप्त होगा क्या होगा, वो ओपन इंटरवल में ए से बी के बीच में, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ए और बी, जब ये तीनों चीज़ हमारे फॉलो कर जाएंगे तो इसमें एक पॉइंट हमारा ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा कि जिस पर हमारा जो कांस्टेंट बिंदु होगा ना, उसका मान जो होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसके बीच में कोई बिंदु हमारा ऐसा मिल जाएगा, मतलब जब ये तीनों फॉलो करेंगे तब भी ऐसा होगा, ठीक है। फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा कि एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी पर 0 नहीं होगा, यानी ए और बी को नहीं लेंगे, ए और बी के बीच में कोई ना कांस्टेंट हमारा नंबर मिलेगा जिस पर क्या होगा, एफ डैश सी का मान क्या होगा हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, और जो कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट बिंदु हमारा जो होगा वो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या आता है हमारा, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं बिंदु हमारा क्या है, सी है, इस पर मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा कोई कांस्टेंट बिंदु सी है, और जब इस पर हम फ्रेंड्स स्पर्श रेखा जब खींचेंगे ना, वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। जब इस पर हम कोई स्पर्श रेखा मान लीजिए अगर खींच दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हमारा कोई ऐसा बिंदु मिलेगा जिस पर एफ डैश सी का मान, ठीक है, एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ फॉलो करेंगे तो ये हमारा इसके बराबर ये चीज़ हमें करना होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, रोले की प्रमेय होता है, ठीक है, रोलेस थ्योरम इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, रोले का थ्योरम, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखिए वाई बराबर एफ एक्स हमारा क्या है, वास्तविक मान फलन है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा किया, हमारा एक्स एक्सिस हुआ, वाई हुआ, ए से बी में, यानी कि वाई बराबर एफ एक्स को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है स्टार्टिंग में, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ग्राफ को, इसको हम लोगों ने ए माना, इसको हम लोगों ने क्या फ्रेंड्स क्या माना, बी मान लिया, ठीक है। तो ए बी हो गया। तो रोले की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, एफ एक्स जो हमारा वास्तविक मान फंक्शन है ना, वो क्लोज इंटरवल में फलन क्या होगा, सतत होना चाहिए, और एफ एक्स जो है हमारा वो ओपन इंटरवल में ए बी क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। और जो एफ पर जो वैल्यू प्राप्त हो वही हमारा एग्जैक्ट बी पर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। यानी एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के, ठीक है। इस तीनों कंडीशन को होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक क्या होगा, नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारे रोले की प्रमेय का जो हमारा यूज जहाँ पर करना होगा वहाँ पर यूज हमारा नहीं होगा, ठीक है। तीनों का तीनों यहाँ पर हमारा फॉलो करना चाहिए, तभी रोले का प्रमेय हमारा वहाँ पर यूज में आएगा, ठीक है। जब ये तीनों हो जाएगा, ठीक, तो एक बिंदु हमको ऐसा मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी मिल सकता है, मिलेगा जरूर, ठीक है। तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी का मान, यानी कि एफ, ये डैश का मतलब आपको पता है अवकलन, ठीक है, अवकलन होता है, ठीक है। जब अवकलन करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, रोले की प्रमेय हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इस पर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स जो आ रहा है बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल में -4 से 2 में जा रहा है, ठीक है। के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोले की प्रमेय को हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिएगा, करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं।
और फ्रेंड्स एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर लगे याद आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रत्येक, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया जो आप लोगों को मैंने कराया था एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो उसमें मैंने सततता के बारे में बताया था ना, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। प्रत्येक यहाँ पर आप लोग लिखिएगा प्रत्येक बहुपदीय फलन, ठीक है। बहुपदीय का मतलब होता है पावर में कुछ भी हो, ठीक है। प्रत्येक बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत फलन होता है, ठीक है। संतत फलन होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो हमारा बहुपदीय फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर पावर में कहीं पर 2 दिख जाए 3 दिख जाए, ठीक है, तो आपको सीधा बता देना है वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। इसके बारे में आपको वहाँ पर मतलब प्रूफ करके जो है नहीं दिखाना है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है, लगे यार। महत्तम पूर्णांक फंक्शन जो होता है हमारा ना, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन जैसे इस सिंबल से यूज किया था ना, उसको मतलब दर्शाया जाता है, इसके बीच में कोई नंबर होता है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, असंतत होता है, ठीक है। क्या होता है, असंतत होता है, ठीक, असंतत होता है। तो इन दोनों पॉइंट को जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया ना, इसको याद रखिएगा, इससे आपका काफ़ी जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर पता भी लगेगा कि इसका क्या यहाँ पर यूज है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स बराबर इतना दिया है, और जो एक्स की वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स वो कहाँ से आ रही है, वो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -4 से, सॉरी ग्रेटर नहीं, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। क्लोज इंटरवल में क्या है, -4 से 2 है, ठीक है। ये इसके लिए बोल रहा है कि रोले की प्रमेय को आप सत्यापित कीजिए कि रोले की प्रमेय जो है यहाँ पर फॉलो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ पर जानी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 1 लिखा है मैंने, प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत फलन होता है, ठीक है। और उसमें देखिए सबसे पहले आपको दिखाना भी है कि फलन सतत होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके रोले के प्रमेय में ये पूछता भी है कि फलन सतत होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पावर में 2 है, ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत फलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है, ठीक है, हल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है, रोले के प्रमेय को आपको सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले करना है क्या, चूंकि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, चूंकि एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। और बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है, ठीक। और बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है, ठीक है। संतत है फिर सतत कुछ भी ले सकते हैं, सतत होता है, ओके। जब ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पर ये बोलता भी है कि सतत होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुपदीय फलन है और ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अगर पहला पॉइंट आप लोग लिखना चाहेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल में क्या है, -4 से 2 है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको सिंपल, -4 से 2 में क्या होगा, -4 से 2 में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है, सतत फलन है, ठीक है। क्योंकि सतत फलन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बहुपदीय फलन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले दिया है एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हमेशा सतत होता है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, पहला पॉइंट यहाँ पर फॉलो कर गया, क्या है कि एक क्लोज इंटरवल में -4, 2 क्या होगा, एक सतत फलन होगा, ठीक। तो पहला तो हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब ये फलन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया कि क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल में -4 से 2, ठीक है, -4 से 2 अवकलनीय है, ठीक है। क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है। अब देखिए सतत भी हो गया सिंपल, और क्या हुआ, अवकलनीय भी हो गया, ठीक। तो जब सतत हो गया, अवकलनीय हो गया, थर्ड पॉइंट के इसमें क्या कहता है, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ओके। ये ए बराबर -4 है, बी बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है, ठीक। एफ ऑफ ए, अब ए की जगह पर हमको दिया है माइनस का 4, तो यहाँ पर ए की जगह पर -4 रखेंगे, तो यानी कि एफ ऑफ माइनस का 4, ठीक। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 4 रखना पड़ेगा, ठीक। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर -4 रखते हैं, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 4 और माइनस का 8 यहाँ पर रख देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब निकलेगा क्या, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16, और यहाँ पर प्लस लगाए ना, तो लेकिन 4 दूना 8 और माइनस लगाए तो प्लस माइनस मिलकर -8 और यहाँ पर -8, ठीक है। तो -8 मिलकर हो जाएगा 16, माने जुड़ जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस होता है, ये +16 -16 मिलकर मतलब टोटल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो एफ ऑफ -4 का मान निकला 0। अब एफ ऑफ बी हमें निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ बी, और बी की जगह पर यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो बी की जगह पर 2 रखते हैं, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा बराबर में, जहाँ पर यानी एक्स है वहाँ पर हमको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2 इंटू 2, एक्स यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। देखिएगा 2 दूना 4 और 4 4 8, तो 8 और माइनस का 8 यहाँ पर है, तो 8 - 8 0, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ ए का मान 0 निकला, यानी एफ -4 का मान 0, F2 का मान 0, ठीक है, यानी दोनों का मान 0 निकला है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं एफ ऑफ -4 बराबर है, ठीक है, बराबर है एफ ऑफ 2 के, ठीक। तो तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर आपका क्या हुआ, फॉलो हो गया, ठीक है। यानी एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ बी की सिंपल बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एफ ऑफ ए एफ ऑफ 2 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर हो गया, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो आपका क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, एफ डैश सी का मान क्या होना करना है, आपको 0 के बराबर करना है, ठीक है, 0 के बराबर करना है, ठीक। तो एफ डैश सी, तो यहाँ पर पहले हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स हमको दिया क्या है, एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है। हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यानी इसका अवकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन की मात बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का सिंपल अवकलन क्या होता है, एन एक्स एन -1, तो 2 को आगे लाते हैं और एक्स लिखेंगे, 2 में से घटाएंगे तो 1, कुछ मतलब नहीं है, प्लस प्लस 2x का अवकलन क्या होगा, 2x का होगा 2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मान क्या निकला, 2x + 2, ठीक। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एफ डैश सी यहाँ पर बता रहा था, एफ डैश सी का जो मान होगा 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको सी रखना है, यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको सी उठाकर रख देना है, सिंपल, ठीक। तो रखते हैं, ये हो जाएगा क्या, एफ डैश सी, ठीक। जहाँ एक्स है वहाँ पर सी, तो 2c प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ डैश सी का मान देखिए दे रखा है 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0 बराबर क्या है, 2c + 2, तो 2c + 2 हो गया। अब देखिए 2c + 2 बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 2 को इस साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2c बराबर +2, इधर आएगा तो -2, 2 से 2 कैंसिल, यानी -1 बचा, तो c बराबर यहाँ पर हमारा क्या निकला, -1, ठीक है। c बराबर क्या निकल रहा है, -1, ठीक। तो मैंने बताया था यहाँ पर देखिए c हमारा कोई एक पॉइंट निकलेगा, ठीक है। c हमारा क्या होगा, एक हमारा ऐसा बिंदु होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, ए और बी के बीच से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा सी का मान -1 निकला है ना, यहाँ पर देखिए सी का जो मान हमारा -1 फ्रेंड्स निकला है ना, वो किसके किसके बीच में है, माइनस, देखिए ए और बी है, यानी -4 और 2 है, तो जो -1 निकला है -4 और 2 के बीच से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए -1 निकला ना सी, ठीक है, एक कांस्टेंट बिंदु है जो कि क्या है, -4 और 2, यानी ए और बी के बीच से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, अतः यहाँ रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है। अतः यहाँ रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक। तो रोले की प्रमेय फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ आसानी से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक। वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें बस केवल जो यहाँ पर मैंने बताया उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो कराकर आपको दिखाना था, लास्ट में आपको क्या करना था, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या जाँच कीजिए, यानी कि हमको जाँच करना है कि क्या रोले का प्रमेय, ठीक है, निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है, ठीक है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन में एक्स दिया है, इसके लिए जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल में, ठीक है, 5 से 9 में है, ठीक। यानी एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी,
5 और 9 के बीच में होगी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स दे रखा है। ठीक, देखते हैं पहला पार्ट। देखिएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है क्या, देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन में एक्स दे रखा है। ठीक, और एक्स जो आ रहा है किससे आ रहा है, क्लोज इंटरवल में 5 से 9 के बीच में जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी, 5 और 9 भी हो सकती है और 5 और 9 के बीच में आ सकती है। ठीक है, तो देखिएगा हल यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो हल लिख कर ही सॉल्व करना है। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक, तो देखिएगा एफ एक्स बराबर हमको जो दिया है, क्या दिया है, दिया क्या है यहाँ पर, ये देखिए, और ये हमारा जो ये क्या दिया, महत्तम पूर्णांक फलन में एक्स दे रखा है। ठीक है, ये सिंबल हमारा किसका है, महत्तम पूर्णांक फलन का, महत्तम पूर्णांक फलन का है। ठीक है, और एक बात देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने रोले की थ्योरम लिखाया था ना, एक बार उसका पहले मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। पहला ही पॉइंट इसमें कहता है कि फलन सतत होना चाहिए। ठीक, बस इतना सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहा है, तो मैंने एक पॉइंट फिर लिखाया था कि महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, मतलब अगर कोई भी एक्स की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन असंतत फलन होता है। ठीक है, यानी असतत होता है। लेकिन यहाँ पर रोले की प्रमेय में पहला ही कह रहा है कि सतत होना चाहिए। ठीक है, और जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये क्या है, असतत है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स एक असंतत फलन है। ठीक है, क्या है, असंतत फलन है। ठीक है, असंतत फलन है। जब ये हमारा क्या हुआ, एफ एक्स एक असंतत फलन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जब पहला ही पॉइंट यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, रोले की प्रमेय जो हमारा है ना, उस पर ये यानी कि रोले की प्रमेय को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हमसे बोला था कि जांच करना है कि रोले के प्रमेय को, ये मतलब जो हमारा प्रश्न दिया गया था, इस पर रोले की प्रमेय लागू होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हुआ, एक असंतत फलन हो गया। इसका मतलब क्या है, इस पर रोले की प्रमेय, इस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। सिंपल। ठीक, दूसरे का हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला तो सिंपल था क्योंकि यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर लिया था। दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप लोग यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे तो एकदम देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है क्या, यहाँ पर ये भी महत्तम पूर्णांक फलन एक्स दे रखा है। ठीक है, और इसमें जो एक्स की वैल्यू आ रही है कहाँ से आ रही है, -2 से 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल में है। बाकी इसमें भी देखिए महत्तम पूर्णांक फलन है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको कर देना है यहाँ पर। ठीक है, बता देना महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए क्या होगा, असतत फलन होगा। ठीक है, असतत है। ठीक, जब असतत है तो इस पर क्या होगी, रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, जैसे पहला वाला किया एग्जैक्ट उसी प्रकार से करना है, बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 से 9 के बीच में आ रही थी, वहाँ पर बस केवल है एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच में आ रही है। ठीक है, इतना सा करना है आपको, थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब करते हैं हम लोग थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हमको दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1। ठीक है, के लिए एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल में है 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये चीज़ फ्रेंड्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लिया। बाकी दूसरा का मैंने बताया कैसे करना है, सेम टू सेम पहले की तरह आपको कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये हमको दे रखा है। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, रोले की प्रमेय के लिए आपको पता है 3 पॉइंट होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, जब 3 हो जाएगा तो चौथा यहाँ पर जो हमारा बनता है निष्कर्ष, वो तो आसानी से हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखिएगा, पहला हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, और प्रत्येक बहुपदीय फलन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत फलन होता है। ठीक है, सतत फलन
होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सतत हुआ। तो सतत कैसे होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स कहाँ से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। ठीक, क्या है, क्लोज इंटरवल में 1 से 2 में आ रहा है। ठीक है, एफ एक्स क्लोज इंटरवल 1 से 2 में एक सतत है। ठीक है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर हमारा हुआ सतत तो हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड में हमारा क्या है, जब ये सतत हुआ तो हमारा अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ एक्स क्या है, ओपन इंटरवल में। ठीक है, जो सतत होगा वो क्लोज इंटरवल में होगा, जो अवकलनीय होगा वो ओपन इंटरवल में होगा। ठीक, तो एफ एक्स ओपन इंटरवल में 1 से 2 में क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड में क्या हो जाता है, थर्ड में होना चाहिए क्या, ये हमारा ए की जगह पर है, ये हमारा सिंपल बी की जगह पर है। ठीक है, थर्ड में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ, यानी कि 1 है ना ये, तो एफ ऑफ 1 को बराबर होना चाहिए क्या, एफ ऑफ 2 के बराबर। ठीक है, यानी जैसे हमारा एफ ऑफ ए बराबर होता है एफ ऑफ बी के। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 बराबर है एफ ऑफ 2 के, है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल करना क्या पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कौन दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक बार हमको करना क्या पड़ेगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लोगों ने एक रखा था, यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 0 आया। ठीक, अब 1 तो रख के निकाल लिया, अब 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो एफ ऑफ 2 बराबर, जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 में से एक जाएगा, तो यहाँ पर 3। ठीक, अब देखिए एफ ऑफ 1 का मान तो 0 आया, लेकिन एफ ऑफ 2 का मान 3 है। ठीक है, ये क्या है, 0 और 3 बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक, यानी कि क्या है, एफ ऑफ 1 बराबर नहीं है एफ ऑफ 2 के। ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के। ठीक, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर ही नहीं है, तो यानी तीसरा कंडीशन यहाँ पर हमारा फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लागू ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी रोले की प्रमेय को, ये भी मैंने, ये जो हमारा ये है, इस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पर रोले की प्रमेय, अतः यहाँ पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगा। ठीक, तो हमारा हो गया थर्ड वाला पार्ट भी आसानी से सॉल्व हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम दूसरे का थर्ड तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, एग्जैक्ट 3 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे दे रखा है हमको, यदि फंक्शन है -5 से 5, ठीक है, क्लोज इंटरवल में आर में जा रहा है। ठीक है, रियल नंबर से लिया जा रहा है, एक संतत फलन है। ठीक है, यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 बराबर नहीं है f5 के। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में मात्र इसका आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा कैसे। ठीक है, मैं आपको करके इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने अभी शुरू में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसको सही से सीखा है तो आपको आ जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक, तो देखते हैं। तो इसमें हमको दिया है, तो बेसिकली क्या दिया है, क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो दिया है, फंक्शन जो हमारा है क्लोज इंटरवल में यहाँ पर -5 से क्या है 5 में जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, रियल नंबर से लिया गया। ठीक है, रियल नंबर से हमारा क्या है, लिया गया। ठीक है, तो इतना तो हमको समझ में आता है। ठीक, बाकी हमसे कह रहा है कि एफ डैश एक्स, ठीक है, जो हमारा एफ डैश एक्स है, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या रहा है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, यानी एफ डैश एक्स का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर, एक बार मैं रोले की थ्योरम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार मैं रोले की थ्योरम दिखाता हूँ आपको। ठीक, पहला तो होता है सतत, तो उसमें क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फलन तो सतत है। ठीक है भाई, वो बोल रहा है कि फलन तो तुम्हारा सतत है, अवकलनीय भी है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स का मान है वो 0 कभी भी होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें होता है कि एफ डैश सी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, एफ डैश सी का जो मान होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब ये 0 के बराबर होगा ही नहीं, ठीक, जब यहाँ पर हम एक्स यहाँ पर सी रखेंगे तो यानी कि एफ डैश सी का मान जो होगा
एफ डैश सी का मान होगा वो जीरो के बराबर कभी होगा ही नहीं। जब एफ डैश सी का मान जीरो के बराबर होगा ही नहीं तो क्या होगा, रोले की प्रमेय यहाँ पर लागू ही नहीं होगी, है कि नहीं। जब ये लागू ही नहीं होगी तो क्या होगा, इसका मतलब जो एफ ऑफ -5 यहाँ पर दे रखा है, सिद्ध करना है, ठीक है। एफ ऑफ -5 क्या हुआ यहाँ पर, एफ ऑफ 5 के बराबर ही नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। जब एफ डैश एक्स जीरो के बराबर कभी होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रोले की प्रमेय कहता क्या है कि अगर सतत है, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है तो क्या होना चाहिए कि इसमें एफ डैश सी का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, जब ये जीरो, आप वैसे भी अगर समझिए कि ये है, मतलब ये फॉलो हो गया, ये फॉलो हो गया, ठीक है। और अगर इसको हम पॉइंट नंबर 4 मान ले, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ठीक है, ये भी फॉलो हुआ, ठीक। तो क्या होना चाहिए, इसको भी फॉलो कर देना चाहिए, ठीक है, यानी एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये एफ ऑफ -5 एफ ऑफ 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी क्या है, यहाँ पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, सिंपल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया 2 लाइन के केवल आंसर था, इसमें बस केवल आपको समझना ही था, ठीक है। जब एफ डैश एस जीरो के बराबर कभी होगा ही नहीं तो इसमें कोई वो ही नहीं हो रहा है, संशय नहीं बन रहा है कि रोले की प्रमेय इसमें लागू होगी, ठीक है। तो सिंपल है, ये भी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स किया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया, ठीक है। बाकी आगे वाले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स करेंगे, मध्यमान प्रमेय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।